अनसुलझे रहस्यों में आज की कहानी है नागपुर के नए शादीशुदा कपल विनोद और मीनाक्षी की। हमारे नए घर में हमारा पहला दिन। मैं बहुत खुश थी। आज विनोद को बाहर खाने का बहुत मन था, पर अब मुझे खर्चों पे कंट्रोल करना था। इसलिए मैंने विनोद से कहा, तुमको आज जो भी खाना हो, मीनाक्षी किचन आपकी सेवा में हाजिर है। ऑर्डर प्लीज। ओहो, क्या बात है। खिलाइए खिलाइए, जो मन में हो खिलाइए। विनोद और मैंने पूरा दिन घर जमाने में लगा दिया। विनोद बहुत थक गए थे, तो वो सोने भी जल्दी चले गए। मैं पानी लेने किचन में गई, तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे साइड से कोई क्रॉस हुआ। मुझे कोई आसपास नहीं दिखा, तो मैं इग्नोर करते हुए बेडरूम चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चैट करने लगी। थोड़ी देर बाद बेडरूम का बल्ब ग्लिच करने लगा और तभी किचन से आवाज़ आई, अरे अब ये नल को क्या हो गया। मैं किचन में गई और नल को अच्छे से बंद करके जैसे ही पलटी, तभी नल फिर से बहने लगा और मुझे वही एहसास हुआ जैसे कोई अभी यहाँ से गुजरा हो। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा, तो मैं बेडरूम की तरफ जाने लगी। स्टेयर्स वुडन फ्लोर का होने के कारण हर कदम मुझे डरा रहा था और मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैंने जल्दी से बेडरूम का दरवाज़ा लॉक किया और आंखें बंद करके सो गई। तभी मुझे बेड के कॉर्नर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी, पर मैं अपनी जगह से नहीं हिली। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई ब्लैंकेट खींच रहा है। मैं ज़ोर से चीखी, तो विनोद नींद से उठ गए। क्या हुआ मीनाक्षी, तुम चीखे क्यों और इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? विनोद, इस घर में कुछ गड़बड़ है। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है और आवाज़ें सुनाई दे रही है। मीनाक्षी, ये तुम्हारा वहम होगा। नया घर है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। लो पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी हॉल से कुछ टूटने की आवाज़ आई। देखा, मैं बोल रही थी ना कुछ गड़बड़ है इस घर में। हॉल से कुछ टूटने की आवाज़ मुझे भी सुनाई दी, इसलिए मैंने फ्लोर पॉट हाथ में लिया और हम हॉल की तरफ बढ़े। हॉल में आके देखा तो टीवी टूट के बिखरा पड़ा था। तभी वॉशरूम से किसी बच्ची की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मीनाक्षी को वहाँ बैठा के मैं बाथरूम की तरफ बढ़ा, तो मुझे वहाँ एक छोटी सी बच्ची नल के साइड मुंह करके बैठी मिली। मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कौन हो बेटा तुम? यहाँ कैसे आई? हेलो बेटा, कौन हो तुम? मेरी तरफ देखो। तभी उस बच्ची का सिर पलट गया और वो मुझ पे कूद पड़ी। मैं खुद को उससे छुड़ा के जैसे ही भागा, तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और मैं चिल्लाया। मैंने विनोद की चीख सुनी और उठ के जाने ही लगी, तो मैं सोफे से उठ नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं हिल ही नहीं पा रही थी। तभी सारे घर की लाइट चली गई। ये घर मेरा है। वो किसी औरत की आवाज़ थी जो बिल्कुल मेरे सामने वाले सोफे में आके बैठी। मैं बस उसकी वो लाल आंखें देख पा रही थी। तभी वो जोर से चिल्लाई और मैं दौड़ के भागी विनोद की तरफ। बाथरूम का डोर मैंने खोला तो एक बच्ची विनोद के ऊपर बैठी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सड़ा हुआ था। मैंने उस बच्ची के भूत को झटका देके मेरे ऊपर से हटाया और हम स्टोर रूम की तरफ भागे। चारों तरफ से बस उन भूतों की आवाज़ें आ रही थी और वो दरवाज़ा भी ज़ोर ज़ोर से खोल रहे थे। और तभी अचानक सब रुक गया और वो भूत सीधे दरवाजे से ही आर पार निकल आए। हम कुछ करते, तभी उस भूत ने मीनाक्षी को अपने ओर खींचा। फिर उस भूत का मुंह खुला और वहाँ से छोटी बच्ची का सर बाहर निकला और उसने मीनाक्षी के गर्दन को काटा। मैं मीनाक्षी को बचाने भागा
तो उस औरत के भूत ने मुझे एक हाथ से दूर फेंक दिया। जैसे ही उस बच्ची ने मुझे काटा, मैं उसके दर्द को फील कर पा रही थी। मैं उसके बीते हुए कल में झांक पा रही थी। तो मैंने देखा, मैं तुम लोगों से तंग आ गया हूँ। मुझे ना ये बच्ची चाहिए ना तुम। मुझे लगा बड़ी घर की लड़की हो, तेरा बाप ना देगा मुझे, मैं माला माल हो जाऊंगा। पर वो तो पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। ये घर दिया, वो भी तेरे नाम का। बस बहुत हुआ, मुझे छुटकारा चाहिए तुम लोगों से। पापा, छोड़ो मम्मी को, छोड़ो। मैंने कहीं पढ़ा था कि भूत पिशाच नमक से डरते हैं। तो मैं झट से दौड़ा और किचन से नमक लेके उनके ऊपर फेंक दिया। नमक उनके ऊपर गिरते ही वो भूत झटपटाए और मीनाक्षी को छोड़ के कहीं गायब हो गए। मीनाक्षी, क्या तुम चल पाओगी? चलो हम यहाँ से भागते हैं। तभी मीनाक्षी ने मुझे रोका और बोली, मैंने इनके अतीत में झांका है, मुझे पता है कि क्या करना है। और सारी कहानी मुझे बताई। उनको मारने के बाद उसके पति ने उन दोनों की लाश को यहीं बाथरूम में दफनाया है। इस औरत और बच्ची के भूत ने उस आदमी को भी मार डाला है। अब ये हर किसी के खून के प्यासे बन गए हैं। हमको बस उनकी लाशों को निकाल के जलाना है, तभी इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने स्टोर रूम से कुदाल ली और हम बाथरूम की तरफ भागे। तभी जमीन के नीचे से 2 हाथ निकले और मेरे पैरों को पकड़ लिया और एक भूत दीवारों पर से रेंगते हुए मीनाक्षी की तरफ दौड़ी। वो भूत मेरे अंदर ही घुस गया। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। मेरे पास नमक भी नहीं था क्योंकि मैंने सारा नमक एक बार में ही फेंक दिया था। वो मेरे पूरे शरीर को जकड़ रही थी। मेरी आंखों और कानों से खून निकल रहा था। मैं किचन की तरफ भागी। नमक बस थोड़ा सा ही बचा था। लाइटर लिया और मैंने धीरे से बाहर देखा तो कोई नहीं था आसपास। पीछे देख मीनाक्षी, मैं यहाँ। मैंने पलट के पीछे देखा। उस आत्मा ने विनोद के शरीर को वश में करने के कारण मैं उसे कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं अगर उसे आग लगा देती तो विनोद को भी आग में झुलसना पड़ा। मैंने नीचे गिरा हुआ नमक उठाया और बाथरूम की तरफ भागी। अंधेरा बहुत था, पर फिर भी मैंने नमक से मेरे चारों तरफ लाइन बना दी, जिससे वो बुरी आत्मा मुझे कुछ ना कर पाए। मैं बस बाथरूम खोदते जा रही थी। वो भूत नमक के कारण अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो वो भूत विनोद के सहारे मुझे कमज़ोर बना रहे थे। मैं रोते रोते बस खोदते जा रही थी। तभी मेरे हाथ में हड्डियों जैसा कुछ महसूस हुआ। मैं समझ गई, ये लाशें यहीं पर हैं। मैंने हाथों से पूरी मिट्टी हटाई तो वहाँ 2 सड़ी हुई लाशें थीं। मैंने जल्दी से लाइटर लिया और वहाँ आग लगा दी। आज पूरा 1 साल हो रहा है मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए। विनोद आज भी कोमा से बाहर नहीं निकले हैं और ना ही मैं उस भयानक रात से। हमारे सपनों के घर को भी बेचना पड़ा विनोद की इलाज के लिए। बस वो वापस आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए।